नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल एसबी कंप्यूटर एक्सपर्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को सिखाया था इस एमएस वर्ड में एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में, जैसे टाइटल बार, यहाँ पे कंट्रोल बटन और रूलर, स्क्रॉल बार, साथ में इस पेज के बारे में बताया था और यहाँ इस फाइल के बारे में, फाइल वाले ऑप्शंस के बारे में हमने बाकायदे सब चीज़ें बताया था। अगर वो वाली वीडियो आप सभी लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए और वो वाली वीडियो आप सभी लोग जो है देख सकते हैं। अब आगे जो हम सीखने वाले हैं, इस होम टैब के जितने भी यहाँ रिबन्स पे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम बाकायदे सीखेंगे कि क्या हैं और कैसे यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, उसके बाद में लिखेंगे रैंड और ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद में इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करते हैं तो तुरंत यहाँ पे एक टेक्स्ट जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद में अब हमें इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे पहले माउस से हम लेफ़्ट बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में इस पूरे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत करना है, एक वर्ड करना है तो थोड़ा सा खींचेंगे। अगर पूरा करना है तो यहाँ से यहाँ तक करना है तब यहाँ तक खींचेंगे। साथ में अगर हमें पूरा करना है तो हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम किसी वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, और ट्रिपल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तो मैंने ट्रिपल क्लिक किया तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं, एम एस वर्ड में ध्यान ये चीज़ें का रखना है कि जब तक हम किसी टेक्स्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं, तब तक हम किसी भी प्रकार के ऑप्शंस का यूज नहीं कर पाते हैं जो उससे संबंधित इफ़ेक्ट्स होता है। जैसे मुझे यहाँ पर इस टेक्स्ट पे किसी भी प्रकार के इफ़ेक्ट्स को डालना है तो हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये है हमारा कॉपी, और इस कॉपी वाले ऑप्शन पे हमें जाना है। कॉपी पे हम आ गए और कॉपी पे क्लिक करना है। तो कॉपी पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट पूरा क्या हो गया, कॉपी हो चुका है। और उसके बाद में हम इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+V होती है और कॉपी का कंट्रोल+C होता है। हमने कॉपी इस चीज़ को कर लिया है। कॉपी करने के बाद में हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट कहाँ करना है, हम यहाँ पे करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने कर्सर को क्लिक करके रखा है और यहाँ पर हम इस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि वो टेक्स्ट पेस्ट हो चुका है। पहले 3 पैराग्राफ था, अब क्या हो गया, 4 पैराग्राफ। सेम वही चीज़ें जो ऊपर था ये वाला ऑन द इंसर्ट टैब, और नीचे भी वही देखेंगे कि कॉपी होकर के पेस्ट हो चुका है। इसकी शॉर्टकट होता है कंट्रोल+C और कंट्रोल+V, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। अब अगला हम ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है कट का। कट का काम क्या होता है कि यहाँ पर इस टेक्स्ट को अगर हमने सेलेक्ट करके रखा है, ध्यान रहे कि यहाँ पे 4 पैराग्राफ है, 1 2 3 4। अब हम जब यहाँ से इस को सेलेक्ट कर लिए हैं तो सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कट करेंगे। कट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये चीज़ें डिलीट हो जाता है, और जिस जगह पे हम इस पूरे पैराग्राफ को रखना चाहते हैं उस जगह पे हम इस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ कट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और जैसे ही कट पे क्लिक करते हैं तो तुरंत यहाँ से क्या हो जाता है, वो चीज़ें डिलीट होता है। अभी आप देखेंगे कि 3 ही पैराग्राफ बचा हुआ है। अब हम उसी चीज़ को पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देखेंगे पेस्ट वाला ऑप्शन है। इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा या फिर कंट्रोल+V करूँगा, मैं अब की बार कीबोर्ड से कंट्रोल+V करता हूँ। जैसे ही पेस्ट करता हूँ तो तुरंत वहाँ से जो कट हुआ था यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। कट की शॉर्टकट होता है कंट्रोल+X, यहाँ पे आप देख पाओगे कंट्रोल+X दिखा रहा है। तो कंट्रोल+X से भी कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद में। अब अगला है फॉर्मेट पेंटर, इसके बारे में हम सीखेंगे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, पहले इन सभी ऑप्शन का यूज़ करके देख लेते हैं। और यहाँ पर पहले फिर से हम क्या करेंगे, इन सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है बोल्ड। बोल्ड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अक्षर क्या होता है, गाढ़ा और मोटा हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अभी हमारा ये टेक्स्ट क्या हो चुका है, गाढ़ा और मोटा हो चुका है। इसकी शॉर्टकट होता है कंट्रोल+B। आप कंट्रोल+B कीबोर्ड से, ऐसे मैं कंट्रोल दबाता हूँ उसके बाद में V प्रेस करूँगा तो अभी देख सकते हैं लगता भी है और हट भी जाता है कंट्रोल+B से। तो लगाने और हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल+B कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बोल्ड होगा। अगला है इटैलिक, इस पर क्लिक करेंगे तो अक्षर क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल+I कर सकते हैं, या फिर इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अभी यहाँ पे देखेंगे अक्षर क्या हुआ, जो टेक्स्ट हमारा है वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है।
अब अगला वाला जो ऑप्शन है ये है अंडरलाइन। अगर हम इस पूरे पैराग्राफ पर अंडरलाइन लगाना चाहते हैं या पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट पे अगर लगाना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सपोज मुझे इतने टेक्स्ट पे अंडरलाइन लगाना है तो मैंने अंडरलाइन पे क्लिक किया, अंडरलाइन लग चुका है। तो इस तरीके से हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर पूरे पैराग्राफ पे लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर इस जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन के स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ पर देखेंगे बगल में एक मेनू है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैं किसी भी, जैसे मुझे डबल अंडरलाइन लगाना था तो डबल अंडरलाइन लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ डबल अंडरलाइन पे क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं डबल अंडरलाइन लग चुका है। और अगला जो यहाँ पे है यह है बोल्ड अंडरलाइन। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब देखेंगे थिक अंडरलाइन लग चुका है। और अब जो है यहाँ पे कई सारे अंडरलाइन हैं जिनका प्रयोग हम बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं और यहाँ से अंडरलाइन के कलर को भी बदल सकते हैं। सपोज मुझे रेड कलर की अंडरलाइन लेनी है तो मैंने रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर का जो अंडरलाइन है इस तरीके से लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस अंडरलाइन को अगर हटाना होगा तो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल प्लस यू कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है। तो हम कंट्रोल प्लस यू कर दिए 2 बार। अब ये क्या हो चुका है, यहाँ से अंडरलाइन एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से हट चुका है। अब हम जो है यहाँ पे अगले वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को हमने क्या किया, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में अगला वाला जो ऑप्शन है ये है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से होता क्या चीज़ें है कि इस पूरे लाइन पर आप देख सकते हैं कि जितना मैंने पैराग्राफ लिखा था उन सभी में बीचों बीच में एक लाइन आ चुकी है, इसको बोला जाता है स्ट्राइक थ्रू। तो इस तरीके से ये भी लग जाता है। हटाना होगा तो फिर से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में इसी वाले ऑप्शन पर स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन पे पूरा जो जितना पैराग्राफ पे लगा था स्ट्राइक थ्रू तो वो क्या हो चुका है, हट चुका है। अब अगला वाला ऑप्शन देखते हैं। अगला वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ये है फॉन्ट। इस फॉन्ट पे क्लिक करना है और फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम किसी भी प्रकार के फॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं। सपोज मुझे ये वाला रखना है तो मैं इस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, अल्जीरियन। इस पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख पाएंगे कि फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट की स्टाइल जो है इससे डिफरेंट हो चुका है। पहले हमारा एरियल था, अभी हमारा अल्जीरियन हो चुका है। तो किस तरीके से जो हमारा फ़ॉन्ट होता है बदल जाता है अलग अलग स्टाइल में। अगर हमें टेक्स्ट को रखना है तो हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना होगा, फ़ॉन्ट पे, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एफ होता है। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाएंगे तो इसका पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो तुरंत आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे पूरा खुल चुका है इस तरीके से। और यहाँ पर सारी सेटिंग दी हुई है, जैसे फ़ॉन्ट का, बोल्ड, इटैलिक का, अंडरलाइन, साइज बढ़ाने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको ला सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ आसान पड़ जाएगा यहीं से ही, तो हम लोग यहाँ से ही कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर कोई और भी फ़ॉन्ट लेना है तो हम बड़े ही आसानी के साथ यहाँ से ले सकते हैं किसी भी फ़ॉन्ट को। अगर हिंदी भी करना होता है तो हम यहीं से जा कर के क्या करते हैं, हिंदी में कर लेते हैं अगर हिंदी करना होता है तो। अब अगला वाला ऑप्शन देखेंगे। अगर मुझे टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाना है तो हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर मुझे जितने भी नंबर पे रखना है मैं उतने नंबर पे करूँगा तो ये साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए मुझे इतने नंबर पे रखना है तो मैंने क्या किया, इतने नंबर पे रख लिया, और रखने के बाद में यहाँ से साइज़ हमारा बढ़ चुका है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं इसका नाम है ग्रो फॉन्ट। इस पर जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की साइज़ क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार ये क्या होगा, टेक्स्ट की साइज़ जो रहता है वो बढ़ता रहता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि वो टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे देखेंगे श्रिंक फॉन्ट लिखा हुआ है। श्रिंक फॉन्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये टेक्स्ट जो है छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी साइज़ घट रही है, छोटी हो रही है। तो यहाँ से हम इसके साइज़ को घटा भी सकते हैं और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मतलब इस ये जो आपका है ग्रो फॉन्ट, इसे बढ़ाएंगे, श्रिंक फॉन्ट से घटाएंगे। इसकी शॉर्टकट होता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे जो शॉर्टकट दिया हुआ है, कंट्रोल ग्रेटर देन, लेस देन दिया हुआ है कंट्रोल। तो ये जो शॉर्टकट है इस तरीके से काम नहीं करता है। जो अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को शॉर्टकट की से हम प्रयोग करेंगे। तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट बढ़ रहा है। अगर हमें छोटा करना है टेक्स्ट को, अर्थात श्रिंक कर रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करना होगा, तो हमारा ये टेक्स्ट क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रयोग करना है इस चीज़ का। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा, ये वाला ऑप्शन
यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जिस स्टाइल में चाहते हैं उस स्टाइल में इस चीज़ को रख सकते हैं। सपोज़ मुझे ये वाला स्टाइल लेनी है तो मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा टेक्स्ट क्या हुआ कि उसी तरीके से हो चुका है। इसका नाम है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। तो मैंने जैसे ही टेक्स्ट इफ़ेक्ट दिया तो इस तरीके से इफ़ेक्ट डल चुका है। साथ में अगर मुझे इसको कलर भी करना है टेक्स्ट को, तो यहाँ से जा कर के हम इस टेक्स्ट के कलर को कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे, अभी रेड दिख रहा है तो रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे किसी अलग कलर में करना है तो यहाँ बगल में एक देख रहे हैं मेनू, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में मैं किसी भी कलर में इस चीज़ को कर सकता हूँ। सपोज मुझे इस वाले कलर में करना है, मैंने क्लिक किया तो आप देख पाओगे कि ये वाला पूरा इसी कलर में हो चुका है। अब जो है दूसरी चीज़ें हम पहले यहाँ पर एक चीज़ सीख लेते हैं, ये वाला फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम जैसे ये वाला पैराग्राफ पे कई सारे इफ़ेक्ट्स हमने डाले हैं, कई सारे एडिट हमने किया है, तो मैंने कलर कर दिया, फ़ॉन्ट बदल दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, सारी चीज़ें मैंने करके रखा है। अगर मुझे इस टेक्स्ट पे करना होगा सेम यही चीज़ें, तो मुझे बारी बारी से सब पे जाना होगा, बोल्ड पे जाना होगा, इटैलिक पे जाना होगा, फ़ॉन्ट चेंज करना होगा, सारी चीज़ें करना होगा। देखिए एक बार में हमें अगर करना है तो हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होता है और सेलेक्ट होने के बाद में अगर आप पेज पे आओगे तो इस तरीके से एक सिंबल देखोगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिंबल दिख रहा है, तो ये फॉर्मेट पेंटर का सिंबल है। जब ये सिंबल आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन सेलेक्ट है। ध्यान ये रहना चाहिए कि ये ऊपर वाला टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में उस वाले ऑप्शन पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में जैसे ही यहाँ से खींचना स्टार्ट करेंगे तो तुरंत आप देख पाओगे कि जितना भी टेक्स्ट था सब के सब टेक्स्ट में क्या हो चुका है, सेम जितना इफेक्ट इस पे था उतना इफेक्ट इस पे बड़े ही आसानी के साथ लग चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट होता है, यहाँ पे आप देख पाओगे इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट सी होता है। तो इससे भी आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला, मैं इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो हमारा एक ऑप्शन है, इसी में जो फ़ॉन्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप में इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप का हम समझ चुके हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। साथ में हम फ़ॉन्ट में जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और सब यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू और ये फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर चेंज करना हमने सीखा, साथ में कलर करना भी सीख लिया। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग हमने इस पे कई सारे अलग अलग प्रकार के इन टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग की हुई है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की है एक बार में सब हट जाए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जा करके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट पे इफेक्ट डाला गया था, जितना भी फॉर्मेटिंग किया गया था, वो सारे फॉर्मेटिंग क्या हो चुके हैं, एक क्लिक में सारे फॉर्मेटिंग हट गए हैं। अगर मुझे बारी बारी से हटाना होता, अगर बोल्ड हटाना होता, अंडरलाइन हटाना होता तो हम मैन्युअली क्या करते, बोल्ड हटाना होता तो बोल्ड पे क्लिक करते थे, सेलेक्ट करके इटैलिक हटाना होता तो इटैलिक पर क्लिक कर देते। लेकिन मुझे एक बार में सब क्लियर करना था, जितना भी फॉर्मेटिंग एकदम शुरुआत के जैसे करना था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा जो है यहाँ से इतना इफेक्ट जो था वो सारा का सारा हट चुका है। अब अगला वाला ऑप्शन हम देखेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं पहले इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसका नाम है सेंटेंस केस। तो चेंज केस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ सेंटेंस केस दिया है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस। इस सारी चीज़ों के बारे में क्या है कि जैसे मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ के जितने भी टेक्स्ट हैं वो सब स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। साथ में अगर मैं अपर केस में करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी आपके टेक्स्ट दिए हुए हैं सारे कैपिटल में हो चुके हैं। दूसरा जो ऑप्शन है यह है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो हर वर्ड में एक अक्षर क्या होगा, पहला अक्षर कैपिटल हो गया। जैसे यू है, यू में आपका क्या हुआ है, वाई कैपिटल हो गया है। सी है, कैन, कैन में जो है आपका सी। ऐसे इसी प्रकार से सभी में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो चुका है, पहले वर्ड में पहला अक्षर जो है कैपिटल हो चुका है। तो
इस वाले ऑप्शन से, कैपिटलाइज इस वर्ड से ही होता है। अगला है टोगल केस। टोगल केस में होता क्या चीज़ है कि पहला अक्षर इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी के सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो मैंने क्लिक किया, अब आप देख पाएंगे कि पहला अक्षर इस्तेमाल है, बाकी के सब कैपिटल हो चुके हैं। ध्यानपूर्वक यहाँ से देख सकते हैं। अगला वाला ऑप्शन, अगर मुझे जैसे था पहले अर्थात सेंटेंस केस में करना है तो यहाँ सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो जैसा था वैसा हो जाता है। सेंटेंस केस पे क्लिक करने पे, यहाँ पे सेंटेंस केस पे। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया चेंज केस वाला। अब अगला देखेंगे, अगर मुझे इसमें से पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो मैं उस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटर है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस पर क्लिक करना है, और जिस भी कलर में आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है वो वाला कलर यहाँ पे ले लेंगे और उस टेक्स्ट को उसी तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। साथ में अगर हटाना होगा तो उसी वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है, नो कलर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो तुरंत यहाँ पे जितना टेक्स्ट जो हाईलाइट हुआ था वो हट चुका है संपूर्ण रूप से। अगला ऑप्शन जो था, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को कलर करना बताया था। अगर मुझे पर्टिकुलर कलर करना है तो हम यहाँ से जा करके यहाँ बगल में क्लिक करके अपने मर्जी के हिसाब से जो कलर लेना चाहते हैं उस वाले कलर में हम इस टेक्स्ट को कर सकते हैं आसानी के साथ। जैसे इस तरीके से हमने कर दिया। अगला वाला ऑप्शन, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस बचे हैं, इन ऑप्शन के बारे में हम सीखते हैं। पहले तो इस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। पूरा टेक्स्ट एक बार में हटाने के लिए या तो हम माउस से इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबाएं या फिर बैक वाला बटन दबाएं, तभी हमारा ये जितना भी टेक्स्ट है वो हट सकता है। या फिर हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल+A। कंट्रोल+A जो होता है ये ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की होता है। उसके बाद में कीबोर्ड में डिलीट वाला बटन जैसे दबाएंगे, किसी किसी में डल लिखा रहता है, किसी में डिलीट लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ एरो के ऊपर जस्ट। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या होता है, एकदम क्लियर हो जाता है। साथ में अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर केमिस्ट्री में से कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं, सपोज मुझे H2O लिखना है, तो हमने जैसे ही क्लिक करके लिखा, बट यहाँ पे मैं पहले इस टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो सके। तो मैंने इस टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, लेकिन H2O जो हमने लिखा है ये H2O जो है सही रूप से है नहीं। जैसे 2 यहाँ नीचे होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, एकदम H2O के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को पाएंगे, ये वाला, यहाँ पर देख पाएंगे ये वाला ऑप्शन, इसका नाम है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल+= होता है। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ तुरंत का तुरंत आ चुका है। साथ में जो है इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हटाना होगा तो फिर इसी टेक्स्ट को अर्थात 2 को सेलेक्ट करना होगा, फिर यहीं पे क्लिक करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे तुरंत क्या होगा, ये हट जाता है जो मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है। तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से हमने क्या किया, H2O बना लिया। साथ में अगर हमें जो है कोई और चीज़ें बनाना है, जैसे मान लीजिए मैथ के फार्मूले बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, A+B का होल स्क्वायर अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से हमने लिखा, लेकिन ये सही नहीं है। सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 को सेलेक्ट करना होगा और ये इसके पावर में आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट। जैसे ही हम जाते हैं इस सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला, अभी तक हमने सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, अब हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो तुरंत आप देख पाओगे कि ये ऊपर की तरफ आ चुका है इसके पावर में। अब हम क्या करेंगे, अगर आगे कोई टेक्स्ट लिखना है तो जब लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसके पावर में आ रहा है, तो पावर में से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर अभी कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करना है, सेम सुपर स्क्रिप्ट पे जा करके क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करता हूँ अब हम यहाँ से बड़े ही आसानी के साथ में कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हमने क्या किया, इस चीज़ को लिख दिया। अब अगला वाला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर है, ये वाला पैराग्राफ में। अब हम पैराग्राफ को सेट करना सीखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये है बुलेट्स। अगर हमें किसी भी ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर को बनाना है तो हम यहाँ से इस चीज़ को ऑप्शनल में ले सकते हैं। जैसे मुझे कोई भी बुलेट लेना है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग दिए गए हैं बुलेट, मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये वाला बुलेट लेना है, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देख पाओगे कि ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे ऑप्शन लिखना है हमें, तो मैं यहाँ पे आसानी के साथ लिख सकता हूँ, लिख रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही एंटर करूँगा तो तुरंत एक अगला बुलेट आ जाएगा। मतलब नंबर अपने आप चेंज होता रहता है, इसका बुलेट नंबर अपने आप चेंज होता रहता है। इस तरीके से हमने किया। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये 4 ऑप्शन मान लीजिए बना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये बुलेट अब ना लगे तो उसके लिए तो आप तो यहाँ
बुलेट वाले नंबर पे जा करके यहाँ से देखेंगे नन जो लिखा है, इस पे क्लिक कर दोगे तब हट जाएगा। अन्यथा आप बहुत ही आसानी के साथ में कीबोर्ड से कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक आया, एक इंटर मैंने किया तो एक नया आया, लेकिन एक बार और इंटर कर देंगे तो ये पूरी रूप से हट जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से हटाया जा सकता है। और इफेक्ट अगर इसमें मतलब हमें बदलने हैं, नम बुलेट्स के स्टाइल को बदलना है, तो मैं यहाँ से बदल सकता हूँ। किसी पर भी क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे तो ये आसानी के साथ में क्या हो चुका है, बदल चुका है। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर नंबरिंग वाला दिया हुआ है, तो मैं इसमें से कोई भी नंबरिंग सेट कर सकता हूँ आसानी के साथ। जैसे मुझे 1 2 3 वाला सेट करना है, या रोमन गिनती करना है, ABCD में नंबरिंग करना है, कैसे भी करना है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जो भी दिया हुआ है, इनमें से हम किसी को भी क्लिक कर देंगे तो लग जाएगा। जैसे मुझे मान लीजिए कि ये नंबर वाला करना है, मैंने नंबर वाले पे क्लिक किया तो एक बार में सब के सब क्या हो चुके हैं, नंबर में बदल चुके हैं। तो इस तरीके से बदले जा सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग वाला। साथ में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका अलग लेवल से है, हेडिंग वेडिंग टाइप के बनाने वाले। अगर मुझे ये वाला क्लिक करना है तो यहाँ पे देख पाएंगे ये बदल चुका है। अगला यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे हेडिंग वाले पे क्लिक करूँगा तो हेडिंग टाइप बन जाएगा आपका। इस तरीके से पूरा टोटल हेडिंग की तरीके से बन चुका है, लेकिन मुझे हेडिंग के तरीके से करना नहीं है। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ से नंबर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले तो नन कर देता हूँ। और उसके साथ में जो है यहाँ हेडिंग, यहाँ पर देखेंगे आप कि ये वाला जो है हेडिंग पे सेलेक्ट हो चुका है। वहाँ पे क्लिक करने से हेडिंग पे यहाँ पे आता है। तो मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा जितना था वो क्या हो चुका है, नॉर्मल पे हो चुका है। जितना भी टेक्स्ट था वो नॉर्मल हो चुका है। अगर हमें फिर से लगाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके बड़े ही आसानी के साथ लगा सकता हूँ। अगला वाला ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पर जो है इंडेंट दिया हुआ है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज करेंगे तो ये पीछे की तरफ जाता है, लेकिन इंक्रीज करेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ सारा टेक्स्ट जितना सेलेक्ट करके रखेंगे वो सारा टेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। और डिक्रीज से क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा, अर्थात डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा डिक्रीज है और ये हमारा इंक्रीज ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया है। अब अगला ऑप्शन देखेंगे कि जो है ये वाला जो है, इसका नाम है शॉर्ट। अगर मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड देन 5 तक मैंने मान लीजिए लिख लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसी वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस वाले ऑप्शन पे मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग दिया है। जैसे ही मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद में ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे ये डिसेंडिंग में हो चुका है। 5 4 3 2 1 से शुरुआत हो चुका है। पहले 1 2 3 हमने लिखा था, 5 4 3 2 1 से आ गया है। अगर फिर से इसको सही करना होगा तो सेम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, शॉर्ट पे, उसके बाद में असेंडिंग पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख पाएंगे तो फिर वैसे हो चुका है। अगला वाला ऑप्शन है यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे यह है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। कंट्रोल+L इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद में ये हमारा है सेंटर। होता क्या चीज़ें है कि मैं इस पर क्लिक करके रखूँगा तो कोई भी टेक्स्ट अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो इधर लेफ्ट से लिखाता है, लेकिन अगर मुझे सेंटर से लिखना है तो मैं इस सेंटर पे क्लिक करूँगा या कंट्रोल+E प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख पाएंगे कि सारी चीज़ें जो हो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर से लिखाना स्टार्ट कर दिया। मैं एंटर भी कर रहा हूँ तब भी सेंटर से ही लिख रहा है सारा टेक्स्ट। अगर मुझे राइट से लिखना है तो मैं राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे बगल में है अलाइन टेक्स्ट राइट, कंट्रोल+R इसकी शॉर्टकट की होती है। जैसे मैंने क्लिक किया, जितना भी टेक्स्ट लिखूंगा एंटर करूँगा वो सारे टेक्स्ट राइट से लिखना स्टार्ट करेगा। कुछ भी लिखूँ तो वो सारा टेक्स्ट क्या होता है, राइट से लिख रहा होता है। लेकिन अगर इन सब टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर जस्टिफाई कर दूँ, यहाँ वाले जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ तो सारा का सारा बराबर हो जाता है। लेकिन इसका एक और फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, मैं यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। पहले मैं लेफ्ट में करता हूँ इस चीज़ को, रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता हूँ, रैंड लिखता हूँ, ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैंने किया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो है इधर की लाइनिंग जो देखेंगे एकदम बराबर से जो टेक्स्ट लिखा है बराबर से, लेकिन इधर बराबर नहीं है।
उसको बराबर करने के लिए हम फिर से जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिफाई पे जैसे ही जा करके क्लिक करते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा जस्टिफाई का है, Ctrl+J इसकी शॉर्टकट की होता है। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि बड़ी है आसानी के साथ में राइट में भी एकदम टेक्स्ट क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो ये फ़ायदा मिलता है, डॉक्यूमेंट को सेट आउट करने के लिए कभी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला वाला ऑप्शन है, फिर से मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में मैं देखूँगा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ये है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग पे मैं क्लिक करूँगा, कम या ज़्यादा करना, जैसे लाइन के बीच में स्पेस को ज़्यादा करना, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये लाइन की स्पेस की दूरी बढ़ चुकी है। दूसरा, कम करना है तो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अभी देखेंगे लाइन की स्पेस जो है कम हो चुका है। अब अगला वाला ऑप्शन है ये वाला, इस पर मैं क्लिक करूँगा शेडिंग पे। अगर मुझे शेडिंग करनी है, जैसे टेक्स्ट हाइलाइटर होता था कुछ उसी तरीके से है, लेकिन ये पूरा का पूरा हाईलाइट कर देता है, कहीं पर भी कलर छोड़ता नहीं है। मैं किसी पर भी क्या कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक किया हूँ तो ये इस तरीके से लग चुका है। हटाना होगा तो सबको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आप देख पाओगे हटाने के लिए यहाँ जाना होगा और नो कलर पे क्लिक करेंगे, तुरंत का तुरंत हट जाएगा। अगला वाला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर मतलब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ढेर सारे बॉर्डर देखने को मिलते हैं। अगर मुझे किसी भी तरफ बॉर्डर लगाना है तो मैं क्लिक करके लगा सकता हूँ। जैसे मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पे देख पाओगे आप ये वाला बॉर्डर लग चुका है। अगर मुझे ऊपर की तरफ लगाना है तो फिर सी वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे लिखा है टॉप बॉर्डर, इस पर क्लिक करना है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, बॉर्डर लग जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ क्या हो चुका है, बॉर्डर लग चुका है। अगर मुझे लेफ्ट राइट सभी तरफ लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ लेफ्ट पे क्लिक कर सकता हूँ, राइट पे लगाना है तो राइट पे क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लगा देता हूँ इस तरीके से। और लगाने के बाद में आप देखेंगे कि चारों तरफ से क्या हो चुका है, बॉर्डर लग चुका है। मैं सिंगल सिंगल लगाना चाहता हूँ तो सिंगल सिंगल लगा सकता हूँ, आवश्यकता के अनुसार मैं काम कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पर अगर मुझे सारे के सारे बॉर्डर हटाने हैं तो मैं फिर से बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ नो बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सारा बॉर्डर क्या हो चुका है, हट चुका है। अब अगर एक बार में मुझे सब पे बॉर्डर लगाना है तब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल बॉर्डर। जैसे क्लिक करता हूँ तो सब पे सब बॉर्डर लग चुका है। यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर था तो बगल बगल में लगाने के लिए, इनसाइड अगर बीच में लगाना है तो कर सकते हैं। बाकी ये सब आपके काम में बहुत कम ही आते हैं। इनसाइड हॉरिजेंटल अगर मुझे इस तरीके से लगाना है तो ये लग जाता है, लेकिन अगर इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर लगाना है तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस तरीके से हमारे पास जगह नहीं होता है। नहीं तो डायगोनल डाउन बॉर्डर और ये सारी चीज़ें नहीं लगा सकते हैं। अब अगला देखेंगे, मैं इन सब बॉर्डर को हटा देता हूँ नो बॉर्डर पे क्लिक करके, साथ में इस टेक्स्ट को भी हटा देता हूँ। और हटाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ लिखा है हॉरिजेंटल लाइन। अगर मुझे लाइन लाना है हॉरिजेंटल तो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे एक लाइन आ चुका है। इस लाइन को लाने के लिए मैं हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करके ला सकता हूँ आसानी के साथ। उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट लिख सकता हूँ, अगर आवश्यकता लगती है तो कर सकते हैं। बाकी अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर यह है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल क्या होता है, मैं अपने मर्जी के हिसाब से क्या कर सकता हूँ, टेबल को ड्रा कर सकता हूँ। ड्रा टेबल पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ टेबल खींचता हूँ तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि एक टेबल जनरेट हो चुका है। और मैं जिधर भी जैसे भी चाहता हूँ ऐसे ड्रा करूँगा, लेफ्ट बटन से खींच करके ऐसे खींचूंगा तो आसानी के साथ में जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उस तरीके से क्या कर सकता हूँ, टेबल को ड्रा कर सकता हूँ। तो मैंने ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। इस टेबल से, टेबल में ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये ऑप्शन सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये अगली वाली वीडियो में इन सभी ऑप्शन के बताऊंगा। यहाँ लेआउट ऑप्शन बढ़ चुका है इसी बॉर्डर की वजह से। पहले यहाँ व्यू तक ही था, ध्यान रहे यहाँ व्यू तक था, लेकिन जैसे ही बॉर्डर मैंने ड्रा किया तो यहाँ डिज़ाइन और लेआउट दोनों बढ़ चुका है। तो इन सभी ऑप्शनों को मैं कल इसके अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। जैसे लेआउट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिज़ाइन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन सब के बारे में बाकायदे अगली वाली वीडियो में जो है मैं बता दूंगा। अब मैं यहाँ पर अगला ऑप्शन देखता हूँ, मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। अब अगला है व्यू ग्रिड लाइन। अगर ग्रिड लाइन लगाना होता तो ये इसका काम किया जाता है, लेकिन अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर बॉर्डर अगर लगाना होता है तब हम ये इसका काम करते हैं। लेकिन पहले इस टेबल को हटा देते हैं। मैंने टेबल को हटा दिया। साथ में अब हम जब आएंगे यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग क्लिक करूँगा
क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर वाला सब ऑप्शंस दिखा रहा है। अगर मुझे बॉर्डर लगाना है पेज में तो मैं बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, उसके साथ में यहाँ पे देखिए ये प्रीव्यू है, यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पर जो है कलर वलर बहुत सारा दिखा रहा है। मैं कलर में भी चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बॉर्डर लगता है, लेकिन ये पूरे पेज पे नहीं लगता। पूरे पेज पे कैसे लगाया जाता है वो आगे चल करके मैं बहुत ही आसानी के साथ बता दूंगा कि कैसे पूरे पेज पे लगाया जाता है। यहाँ से जो लगता है वो इसी तरीके से लगता है। तो अगला वाला ऑप्शन हम देखते हैं। मैं इसको करता हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद में अब आप देखेंगे कि ये स्टाइल लिखा हुआ है। तो जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसको हेडिंग वेडिंग देने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। सब अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट लिख रहा हूँ और टेक्स्ट लिखने के बाद सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद में अगर मुझे हेडिंग टाइप करना है तो मैंने हेडिंग पे क्लिक किया, या फिर यहाँ पे कई सारे अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे भी मुझे करना है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। किसी भी प्रकार के इफेक्ट्स को मुझे डालना है तो मैं बड़े ही आसानी के साथ में क्लिक करके उस तरीके से हेडिंग दे सकता हूँ। अगला वाला ऑप्शन है चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल पे आएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है उसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए किया जाता है। अगला है कलर, तो यहाँ से जब हम कलर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होता है। अगला फ़ॉन्ट दिया हुआ है तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से चेंज करेंगे जब हम तो ये चेंज हो जाता है इस तरीके से आसानी के साथ में। अब अगले वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे पहले टेक्स्ट को जनरेट कर देता हूँ। इस तरीके से हमने क्या किया, टेक्स्ट को जनरेट कर दिया। अब आप देखोगे कि मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ फाइंड वाले ऑप्शन पे। फाइंड वाले ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे फाइंड में जो चीज़ें दिखा रहा है, यहाँ पर नेविगेशन कर रहा है। मैं इस टेक्स्ट को अभी सेलेक्ट नहीं करता हूँ, फाइंड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, और जाने के बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये नेविगेशन दिया हुआ है। पहला वाला जितना पैराग्राफ में था वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर फाइंड करना, जैसे ऑन मुझे फाइंड करना है तो मैंने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे देखेंगे जितने भी जगह ऑन है उन सभी जगहों पे ऑन वाला हाईलाइट कर चुका है। यहाँ पे देखिए ऑन यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब वर्ड में भी ये क्या करता है, हाईलाइट कर देता है जितने जगह पर रहता है। अगर इस वाले फाइंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है, ये वाला ऑप्शन नेविगेशन की तरीके से आता है, और यहाँ पे जो भी वर्ड लिखोगे वो सारा क्या होगा, फाइंड होगा। जैसे मान लीजिए मुझे यू करना है तो मैंने यू लिखा, जैसे ही यू लिख रहा हूँ तो तुरंत यहाँ पे देखेंगे जितना भी था यू वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं यहाँ पर बड़े ही आसानी के साथ। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब अगला वाला ऑप्शन आप देखोगे जब, तो है क्या यहाँ पर है रिप्लेस। रिप्लेस पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आया। यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस के लिए दोनों के लिए आ रहा है। अगर मैं यू के जगह पर करना चाहता हूँ कोई और टेक्स्ट, जैसे यू की जगह पर मैं करना चाहता हूँ कंप्यूटर में करना चाहता हूँ ताकि क्लियरली दिख पाए, कंप्यूटर, यू की जगह पे कंप्यूटर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे करेंगे फाइंड। जैसे ही फाइंड करूँगा तो यहाँ देखिए एक टेक्स्ट को फाइंड किया है नीचे की तरफ से, और मैं इसको रिप्लेस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो तुरंत क्या होगा, वो टेक्स्ट कंप्यूटर में बदल जाएगा। मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये कंप्यूटर में बदल चुका है। अगर मैं यहाँ पर भी बदलना चाहता हूँ तो रिप्लेस, तुरंत ये क्या हो गया, बदल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर एक बार में जितने भी जगह पर यू हैं सबको बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस आल पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। तो मैं रिप्लेस आल नहीं करता हूँ, यहाँ से करूँगा क्लोज। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगला वाला ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ सेलेक्ट आल, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल+A इसकी शॉर्टकट की होता है। मैंने क्लिक किया तो यहाँ देख पाएंगे जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे पेज पे था वो सारा टेक्स्ट क्या हो चुका है, बड़ी आसानी के साथ सेलेक्ट हो चुका है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को होम टैब के सारे ऑप्शन समझ में आ गए हैं। अगर आप सभी लोग को होम टैब के सारे ऑप्शन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं इस चैनल पर MS वर्ड के जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी काम होते हैं, बाकायदे एक एक चीज़ें करके एक एक वीडियो बना करके मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप लोग जो है MS वर्ड के एकदम एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आप सभी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।